जी बेटा, हमारा अगला सवाल एक इबारत आपको दी गई है और आपने उसका हवाला मतन बताना है, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने बताने हैं और तशरीह करनी है। ये 5 नंबर का सवाल है। इसके अंदर बेटा जो हवाला मतन है यानी सबक का उन्वान नामदेव माली, ये खाका है, इसकी सिंफ खाका है और मुसन्निफ़ का नाम मौलवी अब्दुल हक। ये बेटा ये हिस्सा 1 नंबर का है, यानी सबक का उन्वान नामदेव माली और मुसन्निफ़ का नाम मौलवी अब्दुल हक, ये दोनों आप सही लिखे हैं जिन बच्चों ने, उनका 1 नंबर है। उसके बाद आ जाए ख़त कशीदा अल्फाज। ख़त कशीदा बेटा ऐसे अल्फाज को कहते हैं इबारत के अंदर जिनके ऊपर ख़त दिया गया हो, यानी जिनके ऊपर लाइन खींची गई हो। तो पहला लफ्ज़ है दर्जा कमाल यानी आला काबिलियत, अरूज। दूसरा है बेटा कुंदन। कुंदन कहते हैं खालिस सोने को, ऐसा सोना जो भट्टी से पिघल कर निकला हो, कुंदन खालिस सोना जिसमें कोई खोट ना हो। इस्तेदाद सलाहियत को कहते हैं बेटा, खूबी को भी कहते हैं, फैज़ पहुंचाना या फैज़ फ़ायदा पहुंचाना। तो बेटा जिन बच्चों के ये चारों अल्फाज ठीक हैं उनके हैं 2 नंबर, यानी 1 नंबर सबक के उन्वान का, मुसन्निफ़ के नाम का, और 2 नंबर ख़त कशीदा अल्फाज के। ये 2 नंबर का बेटा आपका ये हिस्सा है जिसे हम तशरीह कहते हैं। अब हम तशरीह की जानिब आते हैं। पहले पैरा पढ़ लेते हैं ताकि तशरीह करने में हमें आसानी रहे। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुँचाने में ही सारी नेकी और बड़ाई है। दर्जा कमाल तक ना कभी भी पहुँचा है ना पहुँच सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में इंसान बनता है। ये समझो कि कुंदन बन जाता है। हिसाब के दिन जब अमाल की जांच पड़ताल होगी, खुदा ये पूछेगा कि मैंने जो इस्तिताअत तुझ में वदियत की थी उसे कमाल तक पहुँचाने में और उससे काम लेने में तूने क्या किया और खल्क़ुल्लाह को इससे क्या फैज़ पहुँचाया। तो बेटा ये जो पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ा है, अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले वो बात करता है मुसन्निफ़ अल्लाह की अता करदा खूबियाँ, यानी खुदा अल्लाह इंसान को जो खूबियाँ अता करता है, जो सलाहियतें अता करता है, यानी हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई सलाहियत रखी होती है और इन्हीं खूबियों को हम इंसानी सलाहियतों का नाम देते हैं। और हम सब जानते हैं कि हम में से बेटा हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियत रखी हैं। कोई बहुत मेहनती है, कोई बहुत लायक है, कोई बहुत ज़हीन है, किसी की आवाज़ बड़ी अच्छी है, किसी की यादाश्त बड़ी अच्छी है। अब मुसन्निफ़ ये कहता है कि अल्लाह ताला ने जो सलाहियत, जो खूबियाँ इंसान को दी हैं, यानी जो इंसानी सलाहियतें इंसान के अंदर मौजूद हैं, इंसान ने उससे किस तरह से काम लिया और उसको किस तरह से वो बरूए कार लाया, उसने इस्तेमाल किया और फिर इस्तेमाल करते हुए उसने माशरे के लिए और इंसान के लिए, यानी खल्क़ खुदा के लिए, अल्लाह ताला के मखलूक के लिए क्या काम किया। और यही नेकी का मफहूम है। यानी नेकी के मायने क्या है कि अल्लाह ने जो खूबियाँ दी हैं, जो इंसानी सलाहियतें हैं, इंसान उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है और फिर अपने काम से मोहब्बत करते हुए, अपने काम से लगन और इश्क करते हुए उसको किस तरह से सरंजाम देता है और फिर न सिर्फ अपने काम को ईमानदारी से या सारा खलूस से सरंजाम देता है बल्कि उससे मखलूक खुदा की खिदमत भी करता है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर सामने रखें तो इस इबारत के अंदर हमें यह नज़र आता है कि नामदेव माली एक ऐसा किरदार है, मुसन्निफ़ बताते हैं, जिसके अंदर अल्लाह की दी हुई सलाहियतें मौजूद हैं और इन्हीं सलाहियतों की बिना पर वो ना सिर्फ अपने काम से मोहब्बत करता है, क्योंकि मुसन्निफ़ ने कहा कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ये पूछेगा कि मैंने जो कुछ सलाहियतें इंसान को अता की हैं उसको उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए एक इंसान के तौर पर, एक अल्लाह के बंदे के तौर पर तुमने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया, यानी उन सलाहियतों को कैसे तुम बरूए कार लाए और फिर अपने काम से मोहब्बत करते हुए ना सिर्फ ये कि उन सलाहियतों को अपने लिए काम में लाए बल्कि उससे मेरी मखलूक को क्या फ़ायदा पहुंचाया, मेरी मखलूक खुदा की खिदमत किस तरह से की, किस तरह से सारा खलूस के साथ मखलूक खुदा के काम आए। और इस सारी इबारत को हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि नामदेव माली, मुसन्निफ़ कहता है कि अगर ये बात है तो नामदेव माली हमारे सामने एक ऐसा इंसान है जो शायद इस दुनिया का एक बेहतरीन किरदार है कि जो अल्लाह की दी हुई खूबियों को भी इस्तेमाल करता है, अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाता है, अपने न सिर्फ काम से मोहब्बत करता है बल्कि मखलूक खुदा की खिदमत भी करता है और इसार और खलूस के साथ अपने काम से मोहब्बत करते हुए सच्चाई की, नेकी की, बड़ाई की, अजमत की एक बेहतरीन मिसाल बनकर हमारे सामने आता है। अब आ जाए बेटा मुख्तसर जवाबात की तरफ। आपको बेटा 4 सवाल दिए गए थे और आपने उनके जो है बेटा वो जवाबात देने थे जी। तो मुख्तसर सवालात की जानिब चलते हैं, यानी मुख्तसर जवाबात की जानिब चलते हैं। पहला सवाल, नामदेव ने पानी की किल्लत के ज़माने में चमन को कैसे शादाब रखा। जवाब है, पानी की किल्लत के ज़माने में वो कहीं ना कहीं से पानी ढूंढ लाता, दूर दूर से एक घड़ा पानी का सर पर उठाकर लाता और पौधों को पानी देता। और जब पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा पड़ गई तो उसने रातों को भी पानी लाकर
پودوں کو دینا شروع کر دیا. بھلے یہ پانی آدھا کیچڑ ہوتا تھا لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے لیے آب حیات تھا. سوال نمبر 2، نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا؟ جواب: ایک دن شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا. سب لوگ بھاگ کر چھپ گئے مگر نام دیو اپنے کام میں اس حد تک مگن تھا کہ اس کو اس بات کی خبر نہ ہوئی. چنانچہ مکھیوں کے غضبناک جھلڑ نے اسے اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا اور اسی میں آخر اس نے جان دے دی. سوال نمبر 3، نام دیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کر دیا؟ جواب: نام دیو مالی نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کیا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا. چاہے کیسی تنگی ترشی ہو، چاہے کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کی پرورش تو کرنی ہی پڑتی ہے. سوال نمبر 4، لوگ بچوں کے علاج کے لیے نام دیو کے پاس کیوں آتے تھے؟ جواب: باغوں میں رہتے رہتے اور پودوں کی خدمت کرتے کرتے اسے جڑی بوٹیوں کی اتنی پہچان ہو گئی تھی کہ لوگوں کے علاج اور خاص کر کے بچوں کے علاج میں اس کو خاص مہارت تھی، اس لیے لوگ دور سے اپنے بچوں کے علاج کے لیے اس کے پاس آتے تھے. سوال نمبر 5، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پوری امید کیوں ہے؟ جواب: شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اس لیے پوری امید ہے کہ وہ سفر کے لیے اپنے منزل کی طرف جانے کے لیے اپنے سفر کا آغاز یعنی اپنے سفر کی ابتدا کر چکا ہے، اور ابتدا ہی کسی منزل پر پہنچنے کا اولین قدم ہوتی ہے.